देखती आँखों सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम व्यूवर। चौधरी असद अमानत अली। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, और जो सफ़र की हालत में घरों से निकले हुए हैं उनको खैर व आफ़ियत उनके घर में पहुँचाए, और जो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की तगो-दो में लगे हुए हैं अल्लाह ताला उनको अपने मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए। जो मुसलमान बीमार घर हस्पतालों में पड़े अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ाए कामिला नसीब फ़रमाए। तो व्यूवर, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज को बताने लगा हूँ वो बहुत ही अहम है, तो इस पहले मैं कुछ आपसे शेयर करूँ। मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। माशाल्लाह, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे वालिद साहब और मेरे घर वालों ने मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होने दी कि आप पढ़ो बस। तो हम पहले स्कूल जाते थे, तो जब पढ़ाई के दौरान हम ये समझते थे कि हम वालिदैन पर आसान कर रहे हैं। तो फिर माशाल्लाह मैट्रिक हुई, उसके बाद कॉलेज में जाना शुरू किया तो वालिद साहब कहते थे कि पढ़ो, और मैं समझता था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि मैं जैसे इन पर एहसान कर रहा हूँ। मुझे किसी किस्म की कोई चीज़ में कमी नहीं आने दी। बेटा आपने सिर्फ पढ़ना है। तो हमारा यही ज़हन होता है कि जैसे हम आप पढ़ाई हासिल करके वालिदैन पर आसान कर रहे हैं। और आज हमें इस बात का एहसास हुआ कि पढ़ाई क्या चीज़ है। अस्पताल में जाते हैं या किसी और काम मकसद के लिए, तो अब पता लगा कि उस वक्त एक मौका हम अपने हाथ में था, काश हम पढ़ जाते। लेकिन अब वो पछतावा है। वो कहते हैं अब क्या पछतावा जब चिड़ियाँ चोगी खेत। तो मैं यही बात आपसे शेयर करना चाहता था कि जो मेरा एक दोस्त है, जहाँ से मेरे जहन में आया क्यों ना आपसे बात शेयर करूं। तो वो सुबह आज जब स्कूल जाने लगा तो बहुत घर में लड़ाई कर रहा था, मुझे ये चाहिए। तो मुझे उस बात से अपना वाक़या याद आया। मैंने कहा क्यों ना आप स्टूडेंट भाइयों और बाकी जो बच्चे पढ़ाई मेरी बहनें वगैरह पढ़ रही हैं उनको ये वाक़या बता दूं कि ये बहुत सुनहरी दौर होता है। उस वक्त हमें इस वक्त की कदर नहीं होती। ये तो माँ बाप को पता होता है ना, जैसे कैसे करके हमारी पढ़ाई के अखराजात पूरे कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना करें, कम से कम वो ख़र्चा किया करें, और इसके अलावा दिल लगा के पढ़ें। ये आपके पास एक सुनहरी मौका है, तो आप पढ़ाई हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो वालिदैन है ना, इनकी कदर करो। बच्चे अक्सर देखा है कि माँ बाप के साथ लड़ाई झगड़ा उसने सलूक नहीं करते। इस बात को मैं आप मुझसे पूछें, जब तक मेरे वालिद साहब हयात से तो किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं आई। तो जो होते हैं चाचे ताए या रिश्तेदार सब आपके साथ होते हैं, आपको किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने देते। मैं अपनी मिसाल बता देता हूँ। जब मेरे वालिद साहब ज़िंदा थे तो मुझे किसी की तरह कोई टेंशन नहीं थी, और जब मेरे वालिद साहब इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए तो हर कोई मुंह मोड़ लेता है। वो आदमी, वो रिश्तेदार या वो वालिद साहब का दोस्त अहबाब जो कहते थे कि हम आपकी खातिर कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने मुंह मोड़ लिया। कोई नहीं पूछने वाला होता। आप ये बात हमसे पूछो जो उस वक्त अपना जता रहे होते हैं कि हम हैं, तो कोई किसी का नहीं, वही दुश्मन हो जाते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जिनके वालिद साहब हयात हैं उनकी कदर करो। उनसे पूछो कि जिनके वालिद इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनसे कैसे होता है। सब दुश्मन बन जाते हैं, कोई किसी का नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिनके वालिदैन हयात हैं तो उनके कदर करनी चाहिए। दोस्तों, लफ्ज़ माँ, अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। वो तो इस बात से हमें पता चलता है कि लफ्ज़ माँ का कितना बड़ा दर्जा है। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो 55% उस वक्त तकलीफ़ होती है। अगर मैंने एक किताब में पढ़ा था, अगर वही दर्द 55 से 57 या 58 हो जाए तो उसकी डेथ हो जाती है। तो कितना मुश्किल मरहल होता है जब बच्चे को माँ जन्म देती है। उसके बाद उसकी परवरिश खुद गीले बिस्तर पर सोती है और बच्चे को सूखे बिस्तर पर लटाती है।
کتنی تک دو کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنی جان تک نچھاور کر دیتی ہے۔ تو ایک ماں محنت مزدوری کر کے اپنے 4-5 بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، انہیں کبھی بھوکا نہیں سونے دیتی۔ تو جب وہی اولاد جوان ہو جاتی ہے تو وہی 4 سے 5 بچے مل کے اپنی ایک بوڑھی ماں کو نہیں سنبھال سکتے۔ آپ نے اکثر یہ واقعات سنے ہوں گے۔ تو اس نے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، اس نے لڑائی کی، یا پھر کسی کی اگر شادی ہو جاتی ہے تو بیوی کے پیچھے لگ کے ماں باپ کو گالیاں دینا۔ میرے بہن بھائیوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں ان سے پوچھو جن کی سر پر والدین نہیں ہیں۔ تو پلیز آپ اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس بات پر عمل کریں۔ میری کوشش ہوتی ہے کوئی اچھی سے اچھی بات آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ دوستو، ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے، ان کی قدر کرو۔ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے تو کل ان کی بھی اولاد ان کے ساتھ ایسا ہی کرے گی۔ دوستو، جتنا بھی ہم اپنے والدین کی خدمت گزاری کریں گے تو پھر بھی ان کی محنت کا مول ہم نہیں چکا سکتے۔ اپنی پوری زندگی ان کے پاؤں دھو کے بھی پیے نا، ہم ان کی زندگی کا مول نہیں چکا سکتے۔ تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مہربانی کیا کریں۔ اگر وہ میرا دوست جس کی آج صبح میں نے بات سنی وہ بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میری اس سے گزارش ہے کہ پلیز ایسا مت کیا کریں۔ تو خدایا ایسا مت کریں۔ اس کے بعد میں آپ سے ایک بات اور شیئر کرنا چاہتا تھا کہ میں اتنی محنت سے ویڈیو بناتا ہوں تو کافی لوگ باتیں کرتے ہیں یہ صحیح طرح سے اردو نہیں بولنی آتی، کبھی اردو بولتے ہیں کبھی پنجابی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے یار، جیسی کیسی ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگ، کچھ لوگ دیکھتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے پلیز میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چلو اگلے بندے کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو میں بھی کوشش کیا کروں گا اچھی سے اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ تک اچھی سے اچھے پیغامات پہنچا سکوں۔ اس کے ساتھ آپ کا چودھری اسد امانت علی اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔